नमस्कार दोस्तों, ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल पर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए आपका स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट हैं, उनका ये डाउट है कि एचएसएससी टीजीटी की जो भर्ती निकाली है उसमें ऑनर्स वाले स्टूडेंट क्या एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। और दरअसल ये जो ऑनर्स वाला केस है ये आपका टीजीटी साइंस के सब्जेक्ट में ही है, क्योंकि उसी में ही सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आपको देखना है। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको क्लियर करूंगा कि क्या ऑनर्स वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं, और वो भी आपको एक प्रूफ के साथ जो है मैं कंफर्म करूंगा। दरअसल मैं बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका बेसिस ये है कि खुद मेरे पास बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑनर्स वालों को एलिजिबल कर रहा हूँ या नॉट एलिजिबल कर रहा हूँ कि मेरा उसमें कोई हित है। दरअसल मैंने एचएसएससी टीजीटी का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, और एग्ज़ाम देने की बात तो क्या है, मेरे पास बीएड की डिग्री भी नहीं है। सो मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है। मैं पूरी तरीके से अनबाइस्ड तरीके से जो है ये रिव्यू कर रहा हूँ, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है और जैसा कि हमारी जो मार्कशीट है, डीयू की जो ऑनर्स की मार्कशीट है, उसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके बेसिस पे मैं ये चीज़ रिव्यू कर रहा हूँ। तो आप लोग पहले देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसका पेज नंबर 7 पे कंडीशन मेंशन की गई है कि अगर आपके पास ऑनर्स की डिग्री है तो उस केस में इन 5 में से 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे मैं बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री वालों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया हुआ है, तो मुझे उनकी मार्कशीट का पता है। तो हमारी जो मार्कशीट है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट मेंशन है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है, आप लोग पहले इसको समझिए। इसको काफ़ी कैंडिडेट ने ध्यान से समझा ही नहीं है। सबसे जो मेन डाउट है वो यही है कि क्या जो 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन है वो पूरे साल में बनना चाहिए, या फिर अगर आपने एक सेमेस्टर में पढ़ लिया है तो वो भी चल जाएगा। तो आप ये नोट में जो लाइन लिखी हुई है वो पढ़ना कि इन द केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, ऑनर्स की डिग्री के केस में, इन एनी ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट। कैंडिडेट को जो अदर 2 सब्जेक्ट हैं, मतलब जैसे अगर मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया है तो केमिस्ट्री के अलावा मुझे 2 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं, अदर 2 सब्जेक्ट इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स। सो जो अलग अलग से जो 2 सब्जेक्ट हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हुए होने चाहिए और सेकंड ईयर में भी पढ़े होने चाहिए। तो ये चीज़ कतई ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर में पूरे साल वो कोर्स पढ़ने हैं। अगर आपने एक साल फर्स्ट सेम में फिजिक्स पढ़ लिया और दूसरे सेम में अगर आपने बॉटनी पढ़ लिया तो आपका उस साल का जो है वो कम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री ऑनर्स है तो केमिस्ट्री तो ऑलरेडी है ही, और फिजिक्स और बॉटनी आपने एक एक सेमेस्टर में पढ़ लिया तो वो 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आपका बन जाएगा। क्योंकि इसमें यही मेंशन किया गया है कि 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आपका फर्स्ट ईयर में बनना चाहिए और सेकेंड ईयर में भी बनना चाहिए। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मार्कशीट में एक्चुअली हमने क्या क्या चीज़ स्टडी की हुई है। मार्कशीट में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट मेंशन हैं डीयू के केमिस्ट्री ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट हैं, और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पढ़े हुए होने चाहिए। अब एक कैंडिडेट है जिन्होंने ये डाउट पूछा था, तो वो मैंने मेंशन कर दिया मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, उन कैंडिडेट को जो है अवगत करा दिया है। और वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। तो जैसा कि अगर मैं बात करूं कि पहले 2 साल में केमिस्ट्री के अलावा हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर मैं फर्स्ट सेम की बात करूं तो फर्स्ट सेम में आता है मैथ्स एंड इंग्लिश। इंग्लिश दरअसल इसमें नहीं है बट मैंने मेंशन कर दिया है। फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं मैथ एंड इंग्लिश, और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो देखा जाए तो जो फर्स्ट ईयर है वो बनेगा आपका फर्स्ट सेम और सेकंड सेम से। तो फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। सो केमिस्ट्री के अलावा मैथ्स एंड बायोलॉजी का कम्बिनेशन बना लो या फिर मैथ्स एंड फिजिक्स का कम्बिनेशन बना लो। तो फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री ऑनर्स वालों का कम्बिनेशन बनता है। सेकेंड ईयर में अगर बात करें, सेकेंड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, तो थर्ड सेमेस्टर जो है उसमें पढ़ते हैं मैथ्स और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं फिजिक्स। तो केमिस्ट्री के अलावा सेकेंड ईयर में उन्होंने मैथ्स भी पढ़ लिया और फिजिक्स भी पढ़ लिया, तो सेकेंड ईयर में भी उनका कम्बिनेशन बन रहा है। तो इस तरीके से फर्स्ट 2 ईयर में इनका 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बन रहा है। मुझे फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का आइडिया नहीं है क्योंकि उनकी मार्कशीट मैंने नहीं देखी है कि मार्कशीट में क्या क्या सब्जेक्ट मेंशन है, बट मैं केमिस्ट्री ऑनर्स वालों का टोटली आपको बता सकता हूँ कि दे आर एलिजिबल फॉर द एचएसएससी टीजीटी साइंस पोस्ट एज पर देयर डिग्री। उनकी जो डिग्री है उसके मार्कशीट के हिसाब से वो लोग एलिजिबल हैं।
सो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस केस में। और सबसे पहली बात ये है कि डाउट इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि अगर ओनर्स वाले एलिजिबल ही नहीं होते तो एडवर्टाइजमेंट में ओनर्स मेंशन क्यों करते हैं। और ओनर्स का मतलब ही यही होता है कि आपने जिस सब्जेक्ट में ओनर्स किया है वो सब्जेक्ट आप ज़्यादा पढ़ेंगे और जो सब्जेक्ट है वो सेमेस्टर वाइज आप लोग पढ़ेंगे। अगर ओनर्स वाले एलिजिबल ही नहीं होते तो टीजीटी के एडवर्टाइजमेंट में ओनर्स मेंशन ही नहीं होता। और कहीं पे भी ऐसी ओनर्स की डिग्री नहीं होती है जिसमें कि आपको पूरे साल हर साल फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे और आप केमिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री लेके आ जाएंगे। तो वो चीज़ कहीं पे भी किसी भी जगह नहीं होती है। सो ये जो प्रोविज़न डाला गया है 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन का, ये अगर आपने एक सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ लिया और एक में अगर आपने बॉटनी पढ़ लिया और केमिस्ट्री से किया है तो आपका सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बन जाएगा। सो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इंटरप्रिटेशन समझ में आई हो और वैलिड लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। और मैं उन कैंडिडेट को कहना चाहूँगा, स्पेशली बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स वाले कैंडिडेट को, कि उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आप लोगों का बन रहा है। तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। और आगे अगर आपको कोई और फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और अगर आपका डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे देर सवेर आपके डाउट को आंसर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से ये निवेदन है कि वीडियो को सिर्फ देखकर ही आप लोग ना छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।